अबू दाऊद शरीफ में मेरे मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और उस पर अमल किया, अमल करना बहुत जरूरी है। हाफिज का बाअमल होना बहुत जरूरी है। हाफिज का बाअमल होना बहुत जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और उस पर अमल किया, अल्लाह करीम उसके वालिदैन के सर पर कयामत के दिन एक नूरानी ताज सजाएगा, एक नूरानी ताज सजाएगा। और जिस ताज की रोशनी, जिस ताज का नूर आसमानी सूरज से ज्यादा होगा, आसमानी सूरज से ज्यादा होगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि हाफिज कुरान के माँ बाप का यह आलम होगा तो साहिब कुरान के माँ बाप की क्या इज्जत होगी। कयामत के दिन साहिब कुरान के माँ बाप की क्या इज्जत होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जिसने कुरान की एक आयत याद की, जिसने कुरान की एक आयत याद की, वो आयत कयामत के दिन उसके जन्नत में इस्तकबाल करेगी। कयामत के दिन वो आयत जन्नत में उसका इस्तकबाल करेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा, कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा कि पढ़ ऐसे जैसे दुनिया में पढ़ा करता था। अब मैं पूरी दुनिया में देखने वाले हुफ्फाज और कुर्रा हजरात को मुखातब करके एक दरखास्त करना चाहता हूं कि वहां यह नहीं कहा जाएगा कि फला तरीके से कुरान पढ़ या फला तरीके से कुरान पढ़, वहां कहा जाएगा पढ़ ऐसे जैसे दुनिया में पढ़ता था। अब जो दुनिया में माल के लिए पढ़ता होगा, जो दुनिया में खाली जो है वो माल इकट्ठा करने के लिए पढ़ता होगा, तो उसके लिए वहां कहां अजर होगा। जो दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता होगा, वहां भी अल्लाह का रजा उसका मुकद्दर ठहरेगी, अल्लाह की रजा उसका मुकद्दर ठहरेगी। और कहा जाएगा पढ़ता जा, तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जो आखिरी आयत तू तलावत करेगा। यानी जब तक तू कुरान की तलावत करता जाएगा तेरे दराजात बुलंद होते रहेंगे, तेरे दराजात बुलंद होते रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, कुरान के हलाल को हलाल जाना और कुरान के हराम को हराम जाना, मुझे यकीन है कि ये के आज ईमान और इस्लाम देखने वाले लाखों लोग ये नियत कर लेंगे कि हमारे घर में हमने किसी ना किसी को हाफिज जरूर बनाना है। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह करीम कयामत के दिन उसके घर वालों में से 10 लोगों के हक में उसकी शफाअत कबूल करेगा, 10 उसके घर वालों के हक में उसकी शफाअत कबूल करेगा। और वो घर वाले, वो 10 घर वाले जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी, लोग साहिब कुरान की शफाअत में अगर मगर में पड़े रहते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ लिया, वो जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया और हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना, वो अपने 10 घर वालों की शफाअत करके उनको जन्नत में ले जाएगा। इमाम बहकी हदीस लाए हैं, हजरत नौमान इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान है, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं कि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में जमा होते हैं और कुरान की तलावत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उन पे सकीना नाजिल फरमाता है, रहमत उनको अपनी आगोश में ले लेती है और फरिश्ते उनको अपने परों से ढांप लेते हैं और अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों में उनका जिक्र करता है। हजरत किबला डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब, किबला पीर साहब, आपकी बारगाह में एक अर्ज करना चाहता हूं और मुझे यकीन है मुझे आपकी इस पर दुआ मिलेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद, एक अल्लाह के वली है, उन्होंने एक दौर में कहा कि मैं एक ऐसे वक्त से आगा हूं, मुझे एक ऐसे वक्त का पता है जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र करता है, जिसमें अल्लाह मेरा जिक्र करता है। लोगों ने कहा भाई अल्लाह आपका जिक्र करता है, ये आपने कैसी बात कर डाली कि आपको एक ऐसे वक्त का पता है जिसमें अल्लाह आपका जिक्र कर रहा होता है। उन्होंने कहा क्या तूने कुरान में ये नहीं पढ़ा, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। क्या मुस्तफा की ये हदीस नहीं पढ़ी कि जब कोई कुरान पढ़ रहा होता है अल्लाह मुकर्रब फरिश्तों में उसका जिक्र कर रहा होता है। जब मैं कुरान पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा होता हूँ, तो इस यकीन से कर रहा होता हूँ कि यहाँ मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, वहां वो
मेरा जिक्र कर रहा है, वहां वो मेरा जिक्र कर रहा है। इसीलिए देखो हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम कुरान के ऐसे हाफिज थे कि जमाना गुजर गया, आज तक उनका जिक्र हो रहा है, यह जिक्र अल्लाह करा रहा है। हजरत भगार शरीफ कुरान के ऐसे हाफिज थे कि उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह का कुरान पढ़ा, अब उनका जिक्र अल्लाह करवा रहा है और कयामत तक इन बुजुर्गान दीन का जिक्र इंशाअल्लाह होता रहेगा, इनका जिक्र होता रहेगा। इमाम बहकी हदीस लाए हैं, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत आयशा सिद्दीका अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक की शहजादी, सैयदना सिद्दीक अकबर की शहजादी बिन्त सिद्दीक, हुजूर की महबूब तरीन ज़ौजा, बुखारी के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका सलाम अलैहा इरशाद फरमाती हैं, वह इस हदीस की रावी हैं, इमाम बहकी इस हदीस को लाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है, आसमान वाले जमीन पर उन घरों को इस तरह देखते हैं जिस तरह जमीन वाले आसमान पर सितारों को देखते हैं, आसमान पर सितारों को देखा करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी बुखारी में मौजूद है, हजरत उसैद एक दफा कुरान की तलावत कर रहे थे और तलावत करते हुए उनका बच्चा पास सोया हुआ था और घोड़ा बंधा हुआ था। तलावत करते करते अचानक उनका घोड़ा मचलना शुरू हो गया, तलावत रोकी डर के, फिर शुरू कर दी, फिर घोड़ा मचलना शुरू हो गया, फिर रोकी, फिर शुरू कर दी, फिर घोड़ा मचलना शुरू हो गया। आखिर उन्होंने तलावत बंद की और घर से बाहर निकले तो देखा उनके घर के दरवाजे से लेकर आसमान तक एक नूर की कतार है, एक नूर की कतार है। परेशान हुए, हैरान हुए, आगोश हैरत में मुब्तला हो गए कि ये क्या है। सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह रात को ये क्या मामला हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तू कुरान पढ़ रहा था ना तो अल्लाह को तेरा कुरान पढ़ना इतना पसंद आया कि वो नूर की कतार कुछ और नहीं थी, आसमान से फरिश्ते जमीन पर तेरा कुरान की तलावत सुनने आ रहे थे। और अगर तू कुरान की तलावत करता रहता तो सुबह मदीना वाले अपनी ज़ाहिरी आंखों से उन फरिश्तों को देख पाते। यही वजह है कि हुजूर फरमाते हैं, जो कुरान की तलावत करता है अपने घर में, अल्लाह उसको वुसअत अता कर देता है, उसके रिस्क में, उसकी जिंदगी में, उसके माल में अल्लाह वुसअत अता करता है और उसके घर में फरिश्ते हाजिर हुआ करते हैं। हजरत उमर फारूक जब आपके ईमान लाने का वाकया भी कुछ यूं है कि आपको जब पता चला कि आपकी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए, आपको बहुत गुस्सा चढ़ा और पता चला वो कुरान की तलावत करते हैं छुप छुप के घर में। आपने तलवार उठाई और अपनी बहन के घर में गए, कहा तू क्या कर रही थी, यह किस चीज की आवाज थी, तू क्या कर रही थी, क्या तू मुसलमान हो गई है, हुजूर का नाम लिया, क्या तू उन पे ईमान ले आई है। कहा हाँ उन पे ईमान ले आए हैं, हाँ उन पे ईमान ले आए हैं। और जब पता चला कि कुरान की तलावत कर रहे थे, खूब मारा अपनी बहन को और खूब लगाई अपने बहनोई को, खूब लगाई अपनी बहनोई को। बहन ने कहा ए उमर जरा सुन तो ले कि हम पढ़ क्या रहे थे, सुन तो लो कि हम पढ़ क्या रहे थे। कहा जाओ पाक हो के आओ। हजरत उमर पाक हो के गुस्ल करके आए, बहन ने कुरान सुनाया, हजरत उमर फारूक का दिल मचल पड़ा, दिल मचल पड़ा। कहा और पढ़ो, और सुनाया, कहा और पढ़ो। कहा जब भी वो पढ़ ही रहे थे कि हजरत उमर पर एक कैफियत आ गई। फिर वो सहाबी जो वहां छुप गए थे वो बाहर आए और हजरत उमर को कहा कि मैं तुझे मुबारक देता हूं, आज ही सुबह हुजूर ने यह दुआ कराई की फरमाई थी कि या अल्लाह, या अबू जहल के जरिए, या उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। मुझे लगता है कि वो दुआ का रंग तुझ पे आ गया है, वो दुआ तुझ पे पहुंच गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर पर ईमान ले आए। जब हजरत जाफर तैयार को हुजूर अलैहिस्सलाम ने नजाशी बादशाह के पास भेजा था, जब उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, नया इलाका, नया देश, नया लोग, हमें क्या पता हमारे साथ वो क्या सलूक करते हैं, हमें कोई हथियार दिए जाए, हमें कोई सेल्फ डिफेंस पॉलिसी दी जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई तीर अंदाज नहीं दिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई जंगी सामान नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम की चंद आयात दी उनको हथियार की सूरत में, वो लेके गए और उन सूरह मरियम की आयात से ये रंग नजर आया कि कुछ ही अरसा गुजरा था कि वो सारा इलाका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाओं से गूंज रहा था। तो नाज़रीन इकराम, पता चला कि तलवार से सिर्फ क़ित्ता ज़मीन पे हुकूमत की जा सकती है, लेकिन कुरान से दिलों पर हुकूमत जीती जा सकती है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही ईमान और इस्लाम के
आज का प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है, अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी और अगले हफ्ते हमारा मौजू ये होगा इंशाअल्लाह। आज कुरान के फजाइल बयान किए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह कुरान करीम में से जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आयात की बरक़ात इरशाद फरमाई, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद आयात वज़ाइफ के तौर पर इरशाद फरमाई कि क्या परेशानी हो तो हुजूर ने कौन सी आयत पढ़ने को बताई, क्या परेशानी हो तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कौन सी आयत पढ़ने को बताई, सूफिया कुरान करीम से क्या वज़ाइफ बताते रहे। इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए वो वज़ाइफ और सूफिया के वज़ाइफ इंशाअल्लाह आपके आगे बयान किए जाएंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए।